हेलो गाइस, मैं मुकेश गिरी एक बार फिर से अपने चैनल गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ था इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। व्हेन द कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड डाइल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड। जब किसी कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो उसका डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। और इफ द कंसंट्रेशन डिक्रीज टू जीरो, उसी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते करते जब जीरो ले जाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा डाइल्यूशन विल बी इन्फिनाइट, तो डाइल्यूशन हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसी स्टेटमेंट को हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। यानी कि मोलर कंडक्टेंस जो है सो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, जनरली ये समझना है गाइज। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब किसी कंसंट्रेशन को, हमको पता है कंसंट्रेशन को अगर घटाएंगे तो डाइल्यूशन जो है सो वो बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन को घटा के एक समय घटाते घटाते जब जीरो कर देते हैं, कंसंट्रेशन घट के जब हमारा जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में डाइल्यूशन हमारा जो है सो बढ़ के अनंत इन्फिनाइट हो जाता है। इसी स्टेटमेंट को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है, जिसको हम लोग पाई इन्फिनाइट एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कोहलार्च लॉ। ये क्या होता है? द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, किसी भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस, उसके केटाइन और एनाइन के सम का। गाइज एग्जांपल में देखिए, ये पाई इन्फिनिटिव एम है, इसका मतलब इसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन का है, ये इज इक्वल टू होगा, है ना, वो हमारा कंसर्न उसके जो है सो सम किसका, कंडक्टेंस का, केटाइंस और एनाइन का, ये पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला। ठीक है, यहाँ पे n प्लस यानी कि हमारा हो गया नंबर ऑफ केटाइंस एंड n माइनस हो गया नंबर ऑफ एनाइंस। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल देखिए HCl कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl इन्फिनाइट पे इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इन्फिनाइट H प्लस एंड इन्फिनाइट Cl माइनस, यानी प्लस वाला अलग और Cl वाले माइनस, है ना, दोनों को सम करेंगे, इसका जो सम इक्वल हो जाएगा इसके टोटल इन्फिनाइट का। इसी को हम लोग बोलते हैं कोहलार्च लॉ। जैसे MgCl2 को तोड़ते हैं, ठीक है गाइज, तो ये हमारा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2 का क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनाइट Mg2 प्लस और इन्फिनाइट 2Cl माइनस, यानी इसी प्लस वाला और केटाइंस और एनाइंस को अलग कर देंगे ना, उसके सम का इक्वल होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं कोहलार्च लॉ। ठीक है गाइज, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है गाइज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है देखिए, द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, इसका जो रेशियो होता है इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई CM, यानी कि आपका जो है सो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन, यहाँ पे C मतलब कंसंट्रेशन हो गया, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आपको गाइज आसानी से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आगे यूज होगा, इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर पार्शियली ब्रेक्ड। जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, वो फुल्ली ब्रेक नहीं होता है, वो पार्शियली ब्रेक होता है। एग्जांपल में अगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, ये हमारा पार्शियली ब्रेक होगा अलग अलग केटाइंस और एनाइंस में। तो यहाँ देखिए, हम आपको दिखा दिए हैं CH3COO, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये ब्रेक होगा हमारा CH3COO माइनस एंड H प्लस आयंस में, इस प्रकार से ब्रेक होगा। इसको हम लोग जो है सो
डिराइव करते हैं। देखिए इसका हम इनिशियली मोल मानते हैं 1 कंसंट्रेशन, इसका जो है सो एसिडिक एसिड का हम लोग जो है सो 1 सी इसका इनिशियली मोल माना, और इसका जो है सो 0 और 0 स्टार्ट में इसका जो है सो कुछ नहीं था, 0 था, और इसका जो है सो 1 सी था, 1 कंसंट्रेशन था। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के सेंस में जो है सो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी, है ना, इसका हो जाएगा सी अल्फा, इसका हो जाएगा सी अल्फा। इक्विलिब्रियम के सेंस में ये बढ़ के जो है इससे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़े हुएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना। के ए इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हमारा जो इसमें प्रोडक्ट में हमारा है वो क्या है CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इंटू H+, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हमारा ये एसिटिक एसिड है बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। CH3COO माइनस का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा क्या चीज है सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा डाला, H+ का वैल्यू हमारा सी अल्फा है, सी अल्फा डाला अपॉन CH3 टोटल का हमारा 1 माइनस अल्फा इंटू सी है, यहाँ पे ये डाला, ये सी से सी मैंने कैंसिल किया, तो ये हमारा फाइनली जो हुआ हमारा क्या हो गया सी अल्फा इंटू अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये आपका इक्वेशन आया। और अभी जस्ट आपको हमने पीछे ही क्लास में, पीछे ही वीडियोज में, या पीछे क्या इसी जस्ट वीडियोज में आपको बताया अभी मैंने कोलार्ड्स लॉ में, ठीक है, और कोलार्ड्स लॉ के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया अभी जस्ट, उसमें मैंने आपको बताया है अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या चीज, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू होता है ना, ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन पे और मोलर इन्फिनाइट पे। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस पुट कर देंगे, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह हमारा जो है सो है ना ये हमारी वैल्यू हो जाएगा जो मैंने आपको जस्ट बताया, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी इसको सेट कर देंगे। ठीक है गाइस, चलिए इसको हम डिराइव करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पूरे सॉल्व करेंगे, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा एम स्क्वायर्ड, ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाय अल्फा एम, जो है सो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरे को सॉल्व कीजिएगा आपका इस सेंस में आएगा। ठीक है, सी पाई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट एम स्क्वायर्ड इंटू पाई इन्फिनाइट एम इंटू पाई इन्फिनाइट एम माइनस, ठीक है, पाई एम मोलर कंडक्टेंस, इस प्रकार से आपको सॉल्व होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इस टर्म को अगर हम पूरे सॉल्व करते हैं तो आपका ये टर्म आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पाई इन्फिनिटी एम, ठीक है, यहाँ जो है सो हमारा इससे ये एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ भी पाई इन्फिनिटी एम स्क्वायर्ड है, मतलब ये दो टर्म है, तो यहाँ इससे एक स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारा बच जाएगा सी, है ना, सी पाई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, कॉमन लेके इसको लिख लेंगे, देयरफॉर के इज इक्वल टू आपका जो है सो फाइनल जो टर्म आया के इज इक्वल टू सी पाई एम स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय पाई इन्फिनिटिव एम इंटू पाई इन्फिनिटिव एम माइनस पाई एम, ये आपका फाइनली इक्वेशन जो है सो आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सेंस में। तो गाइस ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैटरीज। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, इसमें देखेंगे बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, बैटरीज के सेल के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। जैसा कि बैटरीज के बारे में आप जानते हैं, ए बैटरी इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स विद एक्सटेंड कनेक्शंस प्रोवाइड टू पावर इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस। ठीक है, कहने का मतलब आपका ये हो गया, आप इससे पहले भी जानते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बैटरीज के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जो जनरली अपने जो है सो वॉच में, ठीक है, या फिर जो है सो रिमोट के में देखते हैं बैटरीज का यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसका जो एक सिंगल बैटरीज होता है गाइस, उसको हम लोग बैटरीज नहीं बोलते, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये आपको याद करना होगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्या होता है कुछ अधिकतर स्टूडेंट जो है सो बैटरीज और सेल में डिफरेंस नहीं समझते हैं, सेल को बैटरी समझ लेते हैं, बैटरीज को सेल समझते हैं। तो सिंगल जो हमारा एक बैटरीज होता है, सिंगल जिसको हम लोग बैटरी समझते हैं, एक अकेला, उसको हम लोग बैटरी नहीं बोल सकते हैं, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, उसको जब आपस में कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, दो या दो से अधिक एक दूसरे को साथ कंबाइन करेंगे, उसके बाद वो हमारा बैटरीज होगा। जैसे एग्जांपल हमारे घर में इन्वर्टर बैटरीज होता है ना, व्हीकल समय बैटरीज लगते हैं, वो बैटरीज होता है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के सेल जुड़े होते हैं। वही यहाँ पर डिफिनेशन है कि बैटरी एक डिवाइस है जिसमें एक या, ठीक है, दो या एक नहीं समझिए, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपस में जो है सो कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम लोग बैटरीज बोलते हैं। जनरली टू टाइप का बैटरीज होता है, एक प्राइमरी बैटरीज, एक सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होता है, तो दिस इज द सेल दैट इज यूज टू बी वंस एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इट इज डिस्चार्ज। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, एक ऐसा बैटरीज
जिसका हम एक ही बार यूज करते हैं और एक बार यूज करने के बाद उसका जो है सो वो चार्जिंग पावर खत्म हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसको रिचार्ज हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉन रिचार्जेबल होता है और रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग वॉच का जो घड़ी पहनते हैं, है ना, वॉच में जो है घड़ी पहनते हैं ना, इसमें जो वो होता है ना सेल हम लोगों का, तो हो गया वॉच सेल, उसके बाद रिमोट सेल, टॉर्च सेल, ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, प्राइमरी के, क्योंकि टॉर्च का बैटरी जब एक बार खत्म हो जाता है उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वॉच का जब एक बार सेल यूज खत्म हो जाता है दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी सेल का। आपको सिंपल समझना है कि जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद उसका बैटरी पावर खत्म हो जाता है। ये था प्राइमरी बैटरीज गाइस, ठीक है गाइस। चलिए सेकंड है सेकेंडरी बैटरी। इसमें देखते क्या है, दो सेल विच आर यूज फॉर सॉर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा बैटरी जिसको जो है सो हम चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, है ना। इसको जो है सो दे आर यूज अगेन एंड अगेन बिकॉज दे आर रिचार्जेबल। इसको बार बार यूज किया जा सकता है क्योंकि ये रिचार्जेबल होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल को, इस प्रकार के बैटरी को हम लोग सेकेंडरी बैटरीज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका लेड स्टोरेज बैटरीज, निकेल कैडमियम, है ना, सेल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। लेड स्टोरेज बैटरीज में जो हम लोग का इन्वर्टर यूज करते हैं ना, उसी इन्वर्टर को ही हम लोग लेड स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कैथोड और एनोड दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जिसमें लेड हमारा जो है सो एनोड होता है और कैथोड हमारा PbO2 लेड का ऑक्साइड होता है। इस प्रकार से ये बना होता है। इस प्रकार के बैटरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरीज, जिसको बार बार चार्ज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो हम लोग का इन्वर्टर जो घर में यूज करते हैं गाइस। चलिए सेल का यहाँ पे एग्जांपल में मैं दिखा दिया हूँ। एनोड पे, अगर एनोड पे इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे इस प्रकार से, Pb प्लस SO4 2 माइनस Pb2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और कैथोड पे जो है सो Pb लेड ऑक्साइड जो है सो इस प्रकार, है ना, SO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो इस प्रकार से लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट और वाटर हमारा रिलीज करेगा। इस प्रकार से दोनों को कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से फाइनली इक्वेशन हम लोगों का शो करेगा, ठीक है गाइस। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा या फिर पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का बैटरीज के बारे में, हमने समझा बैटरीज क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। चलिए गाइज एक और टॉपिक है लास्ट हम लोग का, कोरिजन, जिसको हम बोलते हैं क्षारण, जंग लगना, ठीक है। ये भी केमिकल प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कोडिंग और बीइंग कोडेड, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी मेटल के ऊपर में जो कपड़ में जो है सो वो, है ना, कवरिंग आ जाता है, एक अलग ऑक्साइड आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरिजन, जंग लगना। इसके इस प्रकार के केमिकल है, इसमें भी रिएक्शन पकड़ होता है, रिएक्शन होता है तभी उसमें जो है सो जंग लगता है। वैसे आपको समझना है जंग लगने का जो सिंपल सा रिएक्शन है वो ऑक्सीजन को भी, किसी भी कंपाउंड में जंग लगता है वो ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जिसके कारण से जंग लगता है। तो देखिए यहाँ पे दिखा दिए हैं कि किसी भी आयरन में कैसे जंग लगता है। तो मान लिया जाए आयरन को जो कैथोड और एनोड रिएक्शन कराएंगे तो एनोड पे जो है सो आयरन हमारा ब्रेक होगा, इस प्रकार से 2Fe2 और 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इसमें लॉस होगा। और कैथोड पे जो है सो ऑक्सीजन, उसको जो है उसी वो ऑक्सीजन उसी, है ना, जो है सो इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को जो है अपने में गेन करेगा, इस प्रकार से वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ से फाइनल इक्वेशन जो है कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो 2Fe प्लस O2, देखिए आप आयरन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा 2Fe प्लस 2 और 2H2 इस प्रकार से बनाया, ये हमारा जो है सो कोरिजन का रिएक्शन हो गया। इस प्रकार से गाइज आपको याद रखना है, जो किसी भी मेटल में किस प्रकार से जंग लगता है। ये छोटा सा टॉपिक था कोरिजन गाइज। ये जो टॉपिक आज का जो टॉपिक था वैसे ही मैंने स्टूडेंट बार बार फोन कर रहा था, बता रहा था, जो एक वीडियोस बचा हुआ है लास्ट टॉपिक का, इसको डिस्कस कर देने के लिए। मेरे पास जो भी कुछ सिस्टम्स थे जिससे मैं वीडियोस बनाता था वो सब जो है सो किसी कारणवश से, है ना, मेरे पास से अभी है नहीं, हट गया है, कोई लेके चले गया, जिसके कारण से मैं वीडियो को स्टॉप कर दिया था। इससे पिछले वीडियोज़ मैंने लगभग 9 या 8 वीडियोज़ इस चैप्टर का बनाया, वो फुल्ली डिस्कशन के साथ वहाँ पर फुल्ली डिस्कस किया गया है। और ये जो चैप्टर मैंने अभी बताया है इसे फुल्ली डिस्कस नहीं है, इसमें केवल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसके कारण से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये चैप्टर यहाँ पे, ये थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद से फोर्थ चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर से हम फुल्ली डिस्कस के साथ पहले के जैसा ही वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।